लंका जल रही थी। रावण का अहंकार और अधर्म राख में बदल रहा था। लेकिन यह विनाश आसान नहीं था। इसके लिए अवतरित हुए थे वह जो धर्म और सत्य की जीवंत मूर्ति थे, श्री राम। अयोध्या के राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र भगवान राम। वे केवल एक राजकुमार नहीं थे, बल्कि विष्णु के 7वें अवतार थे, जो पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए जन्मे थे। राम अपने चरित्र, मर्यादा और निष्ठा के लिए जाने जाते हैं। उनके जीवन का हर निर्णय, हर कदम मानवता को सत्य और न्याय का मार्ग दिखाने वाला था। उनका सबसे बड़ा बल उनकी अडिग आस्था थी। चाहे पिता का वचन निभाने के लिए राजमहल छोड़ना हो या वनवास के दौरान अनगिनत कठिनाइयों का सामना करना, राम ने कभी धर्म का साथ नहीं छोड़ा। राम के जीवन का आधार थी उनकी अर्धांगिनी माता सीता। जनकपुरी की राजकुमारी और पृथ्वी की बेटी सीता का व्यक्तित्व त्याग और निष्ठा का प्रतीक था। राम के वनवास के समय उन्होंने राजमहल के सुख को त्याग कर अपने पति के साथ कठिन जंगल का जीवन चुना। उनका प्रेम केवल सांसारिक नहीं, बल्कि आत्मा का अटूट बंधन था। लेकिन जब रावण ने उनका अपहरण किया, यह केवल राम और सीता के प्रेम की परीक्षा नहीं थी, यह अधर्म और धर्म के बीच सबसे बड़ा संघर्ष बन गया। लेकिन इस महायुद्ध में एक ऐसे योद्धा का योगदान था जिसे आज भी भक्ति और शक्ति का प्रतीक माना जाता है, पवन पुत्र हनुमान। हनुमान राम के सबसे बड़े भक्त, उनकी सेना के अजेय योद्धा और उनकी सफलता के आधार थे। उन्होंने सीता माता का पता लगाने के लिए समुद्र पार किया, लंका में रावण को चुनौती दी और राम के लिए वह किया जो असंभव लगने वाला था। उनका समर्पण, उनकी बुद्धिमत्ता और उनकी शक्ति ने राम को हर बाधा को पार करने में मदद की। राम, सीता और हनुमान ये केवल चरित्र नहीं हैं, ये सत्य, प्रेम और भक्ति की जीवंत गाथा है। उनके साथ वानर सेना और धर्म के लिए लड़ने वाले हर योद्धा ने इतिहास रचा। और फिर वह क्षण आया जब राम ने अपना अंतिम बाण चलाया। रावण का अंत हुआ और अधर्म हमेशा के लिए मिट गया। यह केवल रावण की हार नहीं थी, यह सत्य और धर्म की अजेय विजय थी। राम की यह गाथा हमें सिखाती है कि जब प्रेम में निष्ठा हो और धर्म में विश्वास, तो कोई भी ताकत उसे हरा नहीं सकती। यह केवल एक कहानी नहीं, यह प्रेरणा है अधर्म से लड़ने और सत्य पर अडिग रहने की।